हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आज मैं आपको जो है एमसीक्यू बेस टॉक्सिकोलॉजी का रिवीजन करवाऊंगा मैं। तो अभी तक रिवीजन के तौर पे अगर देख लिया जाए तो हमने मेटलिक पॉइजन कर लिया है हमने, और कोरोसिव एसिड हमने कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में जानते हैं और फिर आगे हम और भी चीज़ें के बारे में हम देखेंगे। ओपियम हो गया, और भी सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से दोस्तों मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर एमसीक्यू बेस से मैं आपको रिविजन करवाऊँगा। थोड़ा दोस्तों अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप है। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लास का बेनिफिट ये है कि ये पूरी लाइव होती हैं, यानी कि ये लाइव क्लासेस होती हैं ऐप के अंदर। तो आपके जो भी डाउट हैं, जो भी किसी चीज़ का डिस्कशन करना हो, क्वेरीज हो, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स भी मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है। तो ऐसे में वो जब चाहें, मतलब वो एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो वो जब चाहें अपना खुद का टाइम टेबल बना के अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस भी मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा जो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ये है कि आप अपने घर पे बैठे बैठे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना इवेल्यूशन भी कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो ये सारी चीज़ों की सुविधा आपको घर बैठे बैठे आपको मिलती है। अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको करना ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे, मेरा जो कोड है LIVEDRAM, अगर आप सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएं तो 12 मंथ्स के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये टोटल बन जाता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों यानी कि 12 मंथ में अगर मैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड करूं तो यानी कि टोटल 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जनरली अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम 1 साल बाद आता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम के बाद भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, उसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों जब तक सीट मिलती है तब तक एम्स का एग्ज़ाम आ चुका होता है, एम्स पीजी इन सब के एग्ज़ाम आ चुके होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप नीट पीजी का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सको
उसके लिए आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन आपके बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करना है और आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। इससे दोस्तों आपका ये बेनिफिट भी मिलेगा जब आप पीजीटी बन जाएंगे, जब आप अपना कॉलेज ले लेंगे, आपकी जो प्रेफरेंस ब्रांच होगी उसके अंदर भी आप अपने कोर्स से रिलेटेड आप यहाँ पे जो है एजुकेटर के साथ टच में रह सकते हैं। सपोज करिए आपने ऑर्थोपेडिक उठाया, तो ऑर्थोपेडिक की अगर कोई लाइव क्लासेस चल रही होगी तो आप उसको भी बाद में अटेंड कर सकते हैं जब आप पीजीटी बने रहेंगे उस टाइम पे भी। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं ये, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है दोस्तों कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा दे के आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, ये आपको नीट पीजी में तो हेल्प करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ जब आप पीजीटी हो जाएंगे उसके बाद उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, LIVDRAM। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव क्लास नहीं है। ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रीमियर हुआ है इसके ये लाइव क्लासेस होती हैं, तो इसलिए ये एक रिकॉर्डेड सेशन है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ये जो मैंने पढ़ा है इसमें, जिसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो ऐप के अंदर आप जो है मेरी स्पेशल क्लास के अंदर आप कोई भी डाउट आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी साथ आज का टॉपिक लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, फेटल डोज ऑफ मिथेनॉल। तो दोस्तों मिथेनॉल का फेटल डोज की बात चल रही है। तो दोस्तों जो मिथेनॉल का फेटल डोज होता है वो होता है 15 ml नहीं, 30 to 60 ml नहीं, 60 to 250 ml इसका फेटल डोज होता है और 500 ml नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों मिथाइल अल्कोहल का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं, एम्फेटामिन नहीं, 1% अमोनियम नहीं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर वो है बी, मिथाइल अल्कोहल। तो ऐसा दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या होता है ये? कैन बी प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड कंट्री लिकर यूज टू डीनेचर अल्कोहल, मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड by alcohol and aldehyde dehydrogenase respectively. Methyl alcohol is a CNS depressant and toxicity is mainly due to formic acid. 15 ml cause blindness and above 60 to 240 ml is lethal या फिर fatal dose in adult. तो जैसे कि दोस्तों हमने ये पिछले क्वेश्चन में देखा था, 60 से लेके 240 ml इसका फेटल डोज इसका होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सीरम इथेनॉल या फिर फॉर्मेट लेवल हम कर टेस्ट कर सकते हैं। इसके दोस्तों क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के तौर पे हम देख सकते हैं सिम्टम्स में अपीयर विद इन एन आवर बट आर कॉमनली डिलेड, नोजा, वॉमिटिंग, डिजीनेट, हेजेक, एब्डोमिनल एक, ये सारी चीज़ें भी देखी आती है। इसके साथ साथ दोस्तों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एनायनिक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिप्सनिया, इंक्रीज ऑस्मोलर गैप, ऑडोर ऑफ स्पिरिट इन ब्रेथ, ये सारी चीज़ें भी होती है। इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, रेडियोस। तो आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, ए से एनायनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डी से डिप्सनिया, आई से इंक्रीज ऑस्मोलर गैप, डी से ऑडोर ऑफ स्पिरिट, और तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ स्पिरिट ओ और एस, ऑर्डर ऑफ स्पिरिट, और फिर साइनोसिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, हाइपोथर्मिया, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इन सब के लिए दोस्तों एक निमोनिक ये है रेडियो सिटी FM चैनल एक। तो इससे हम क्लिनिकल फीचर्स हम याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, डायलेटेड फिक्स प्यूपिल, ब्लर, मिस्टी, स्नो फील्ड विजन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम, तो ट्रीटमेंट के तौर पे हम 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, यानी कि ये देते हम गैस्ट्रिक लेवाज भी कर सकते हैं हम, ओरल या फिर IV NaHCO3 भी दे सकते हैं हम, फॉलिनिक एसिड भी दे सकते हैं हम, इथेनॉल भी दे सकते हैं, ये इसका कॉम्पिटिटिव एंटीडोट है। इसके साथ साथ दोस्तों हम फॉर्मिपिजोल भी दे सकते हैं, हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं हम, या फिर आई शुड बी कवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, हम ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। तो दोस्तों नॉट की बात चल रही, तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर बताया था, गैस्ट्रिक लेवाज हम कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस हम कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल इसका नॉन कॉम्पिटिटिव एंटीडोट होता है, तो हम क्या नहीं कर सकते, विटामिन B12 हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे बात चली नॉट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैक इवेन है। तो मैक इवेन साइन इज सीन इन, तो दोस्तों ये देखा जाता है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के नहीं, बार्बिट्रेट पॉइजनिंग के अंदर, धतूरा पॉइजनिंग के अंदर नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ए। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको बता देता हूं मैं, मैक इवेन साइन, मॉर्बिड जेलेसी, मिक्चुरेशन सिनकोप, म्यूनिस बियर हार्ट एंड अल्कोहल गेज निस्टेगमस, ये सारी चीजें अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों मैक इवेन साइन के अंदर होता क्या है, इन द स्टेज ऑफ द कोमा of alcohol intoxication, the pupil are constricted, but stimulation of patient, example by pinching or slapping, cause them to dilate with a slow return to original size। यानी कि दोस्तों जो pupil होती है वो constricted होती है, लेकिन जब हम कोई stimulation देते हैं तो डायलेट करती है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल ओरिजिनल साइज में आ जाती है। इसको ही मैक इवेन साइन का नाम दिया गया है। इट डिफरेंशिएट अल्कोहल कोमा फ्रॉम द अदर कोमाटोज कंडीशन। 150 से लेकर 250 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल कंजम्पशन इन एन आवर इज फेटल। तो दोस्तों इसका जो फेटल डोज होता है 150 से 250 ml इसका फेटल डोज होता है। मिक्सुरेशन सिनकोप क्या होता है दोस्तों, कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, अकर्स आफ्टर हैवी बियर ड्रिंकिंग व्हेन द पर्सन रेज फ्रॉम द बेड इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू पास यूरिन, प्रोबेबली ड्यू टू सडन अपराइट पोजीशन। क्या होता है दोस्तों कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बियर पी लेता है या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कर लेता है, तो जब वो रात में बेड से उठता है यूरिन पास आउट करने के लिए, तो उसमें क्या करता है कि वो सडन अपराइट पोस्चर होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसी को दोस्तों मिक्सुरेशन सिनकोप बोला जाता है। और एक होता है दोस्तों म्यूनिश बियर हार्ट, इज कार्डियक डायलिटेशन एंड हाइपरट्रॉफी सीन ड्यू टू एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग बियर ड्रिंकिंग। Alcohol gaze nystagmus are jerky movement in direction of gaze and independent of poison of head and appear in blood alcohol level of 80 mg/%। तो दोस्तों मैक इवेन साइन के बारे में मैंने बताया कि जो है नॉर्मली जो प्यूपिल होती है वो कंस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन जब हम कोई स्टिमुलेशन देते हैं, पिंच करते हैं या स्लैप करते हैं, तो उसकी प्यूपिल डायलेट हो जाती है और फिर उसके बाद नॉर्मल पोजिशन पे आ जाती हैं। तो दोस्तों फेटल डोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फेटल डोज ऑफ अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल का फेटल डोज की बात कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि 150 ml इसकी फेटल डोज होती है, 30 ml नहीं, 60 ml नहीं, 90 ml नहीं, नन नहीं। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि 150 से 250 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल का कंजम्पशन जो है फेटल डोज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया ट्रू अबाउट सीवियर बार्बिट्रेट पॉइजनिंग एक्सेप्ट। सिंस यहाँ पे दोस्तों बार्बिट्रेट पॉइजनिंग के बारे में पूछा गया, वो भी एक्सेप्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाइपोथर्मिया होता है, हाइपरटेंशन नहीं होता है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, कोमा होता है, नॉन एक्टिव पीपल हो जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों बार्बिट्रेट पॉइजनिंग के बारे में। तो बार्बिट्रेट पॉइजनिंग के अंदर CNS डिप्रेसेंट रहता है, ड्रॉजीनेस, स्टुपोर, कोमा, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, लॉस ऑफ सुपरफिशियल डीप रिफ्लेक्स, पेप्निस्की साइन इज पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स के बारे में दोस्तों अगर बात करूं तो साइनोसिस इसके अंदर देखी जाएगी, कोल्ड क्लैम्पी स्किन, वीक रैपिड पल्स। इसके अंदर हाइपोटेंशन दोस्तों होता है, हाइपरटेंशन इसके अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर गोल्डन यूरिन निकलती है दोस्तों इसके अंदर। कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल इसके अंदर हो जाती है दोस्तों। इसके अंदर मैंने एक निमोनी दिया था, कार, क्लोर, मोर और बार। तो म्योसिस यानी कि कंस्ट्रिक्टिव प्यूपिल के लिए कार, क्लोर, मोर और बार, ये मैंने निमोनिक दिया था दोस्तों। कार्बोनिक एसिड, क्लोरोहाइड्रेट, मॉर्फिन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और बार्बिट्रेट पॉइजनिंग, ये सब मैंने निमोनिक दिया था दोस्तों आपको म्योसिस, यानी कि कंस्ट्रिक्टिव प्यूपिल के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दिया था।
तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड बट रिएक्ट टू लाइट एंड डायलेट ड्यूरिंग टर्मिनल एस्फिक्सिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बार्बिचुरेट एक्सक्रीशन इन यूरिन मे बी इंक्रीज्ड बाई, तो किससे हम इंक्रीज कर सकते हैं? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एल्कलाइजेशन करने की से हम यूरिन इंक्रीज कर सकते हैं एक्सक्रीशन का। तो डाई यूरेटिक नहीं, एसिडिफिकेशन नहीं, डायलिसिस नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो एल्कलाइजेशन बी इसका करेक्ट आंसर है। फॉर फैसिलिटेटिंग एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इन पॉइजनिंग द यूरिन इज एल्कलाइज्ड इन बार्बिचुरेट एंड सैलिसिलेट पॉइजनिंग। यूरिन इज एसिफाइड इन मॉर्फिन एंड एम्फेटामिन पॉइजनिंग। तो दोस्तों बार्बिचुरेट और सैलिसिलेट पॉइजनिंग के अंदर हम एल्कलाइजेशन कर देते हैं, लेकिन मॉर्फिन और एम्फेटामिन पॉइजनिंग के अंदर हम यूरिन का एसिडिफिकेशन हम करते हैं। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो सैलिसिलेट ब्लॉक यूरिकोसूरिया एक्शन ऑफ प्रोबिनासिड एंड सल्फिनापाइरेजोन एंड डिक्रीज ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ मेथोट्रेक्सिड। तो ये ऐसे करके ये ब्लॉक कर देता है। तो हीमोडायलिसिस फॉलोड बाय फोर्स अल्कलाइन डायलिसिस इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं ओपियम के ऊपर। ओपियम पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, तो दोस्तों किससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हम तो नैनोल्फिन से हम कर सकते हैं, एट्रोपिन से नहीं कर सकते, नियोस्टिग्माइन से नहीं कर सकते, फ्यूस्टिग्माइन से हम कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंस दोस्तों यहाँ पे ओपियम की बात चल रही है, तो इसका मैंने आपको पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एनडीपीएस एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों? तो ये 1985 में दोस्तों। तो दोस्तों नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये दोस्तों मैंने बताया था कि 1985 के अंदर ये पास हुआ था। तो ओपियम की बात चली दोस्तों, तो थोड़ा सा बता देता हूँ ओपियम के बारे में। तो ड्रग्स यूज्ड इन हीरोइन और ओपियम, हीरोइन विड्रॉल एंड इंटॉक्सिकेशन। दोस्तों अगर इंटॉक्सिकेशन हुआ तो हम वो कैसे पता करेंगे? प्यूपिल जो होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, लेकिन अगर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो उसके अंदर प्यूपिल जो होंगे वो डायलेटेड हो जाएंगी। तो ये काफ़ी बड़ा जो है डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि इंटॉक्सिकेशन के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और विड्रॉल के अंदर हम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों ड्रग्स क्या क्या देते हैं हम? नैलोक्सोन देते हैं, नालमिफिन देते हैं, फ्यूस्टिग्माइन देते हैं हम, और अब नैलोरफिन और ये सारी चीज़ें अब प्रिफर्ड नहीं है। नैलट्रायोक्सोन जो है ओरल एंटीडोट में आता है, नैलट्रायोक्सोन ओरल एंटीडोट के अंदर ये आता है। विड्रॉल की दोस्तों अगर हम बात करें तो मेथेडोन, क्लोनिडीन, ये फर्स्ट प्रेफरेंस आता है मेथेडोन, सेकंड प्रेफरेंस आता है क्लोनिडीन। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ओपियम पॉइजनिंग इज फीचर्ड बाय। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी इसके अंदर देखा जाता है, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया ये सब नहीं देखा जाता है, हेलुसिनेशन इसके अंदर दोस्तों देखा जाता है। तो दोस्तों इसके जो करेक्ट आंसर हो गया है ए, बी और ई इसके करेक्ट आंसर हैं। तो ओपियम पॉइजनिंग यानी कि मॉर्फिन 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज के अंदर हेलुसिनेशन, यूफोरिया ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सेकेंड स्टेज होती है दोस्तों स्टेज ऑफ स्टुपुर, इसके अंदर दोस्तों हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इनकैपेसिटी ऑफ एक्सर्शन, अ सेंस ऑफ वेट इन लिम्ब, जिडीनेस, ड्रॉजीनेस, स्टुपुर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। स्टेज ऑफ कोमा की दोस्तों अगर हम बात करें तो एबॉलिश्ड रिफ्लेक्स, पिन पॉइंट नॉन रिएक्टिव प्यूपिल ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल सेक्रेशन आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट स्वेटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड पैरालिसिस।
तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ऑल आर एडल्ट्रेंट ऑफ हीरोइन एक्सेप्ट, सिंस हीरोइन दोस्तों व्हाइट कलर की होती है, तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या होता है। चॉक पाउडर ये भी व्हाइट कलर का होता है, तो हम एडल्ट्रेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्विनीन भी हम यूज कर सकते हैं। चारकोल दोस्तों ब्लैक कलर का होता है, तो हम व्हाइट में ब्लैक नहीं मिला सकते, तो वो पकड़ा जाएगा। तो सिंस एक्सेप्ट की बात चल रही है तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। फ्रक्टोज व्हाइट कलर का होता है, तो दोस्तों ये भी हम यूज कर सकते हैं एडल्ट्रेंट के तौर पे। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। हीरोइन, स्मैक, डोप, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो सिंस क्वेश्चन था अडल्ट्रेंट के ऊपर, तो सुक्रोज, डेक्ट्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीजें हमें अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट का दोस्तों मतलब होता है मिलावट करना। मेंटोल, स्टार्च, आइनोसिटॉल, चॉक पाउडर, मिल्क पाउडर, टेल्कम पाउडर, फ्लावर, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। क्विनीन, कैफीन, ये सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिलावट की हम ये कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, अवेलेबल इन वाइट और डार्क ब्राउन पाउडर। इट इज पोटेंट नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक विद अ स्ट्रॉन्ग यूफोरिक इफेक्ट एंड द मोस्ट डेंजरस एडिक्टिव ड्रग। इट कैन बी स्मोक्ड, inhaled as a snuff or an injection. The place where heroin activities are conducted is generally known as shooting gallery. A small amount of heroin dissolved in water, heated and infiltrated and filtered through a small piece of cotton or through filter of cigarette is injected in a test dose. This process of injecting a small amount withdrawing some blood to ensure that the needle is in vein is known as boating or fooling. Heroin is so rapidly metabolized that no detectable drug can be found in the blood after 30 to 60 minutes of the injection. However, morphine alkaloid may be detected in the urine for hours or days after a single exposure. At autopsy, blood, urine, bile and liver should be collected. Lungs and brain may be preserved as heroin concentration in these organs in acute death is higher. तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरस इज, तो चरस कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लीव्स ऑफ कैनबिस इंडिका नहीं, फ्लावर ऑफ कैनबिस इंडिका नहीं, स्टेम ऑफ कैनबिस इंडिका नहीं, रेजिन एक्सुडेट ऑफ कैनबिस इंडिका। तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि किस किस पॉइजनिंग के केस में किस किस सब्सटेंस कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो चरस या फिर हसीस इज रेजोनेस एक्सुडेट फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट कैनबिस इंडिका और कैनबिस सटाइवा। इसके रेजोनेस एक्सुडेट से ये चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कैनबिस इज फैट soluble oleoresin cannabinol. Cannabis is used in 4 form, 4 फॉर्म में ये यूज किया जा सकता है। भांग, मजूम, गांजा, चरस। भांग किससे डिराइव किया जाता है दोस्तों? ड्राइड लीव एंड फ्रूट शूट। मजूम दोस्तों ड्राइव किया जाता है स्वीट मीट मेड विद भांग। इट प्रोड्यूस ग्रैंडियोस डिल्यूशन इन एडिशन टू इफेक्ट ऑफ भांग। गांजा दोस्तों ड्राइव किया जाता है ड्राइड फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट। चरस दोस्तों ऑब्टेन किया जाता है रेजोनेस एक्सुडेट फ्रॉम द लीव एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों ये टेबल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, रेजोनेस एक्सुडेट फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, गांजा किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये फ्लावरिंग टॉप से ड्राइव किया जाता है। तो गांजा ड्राइव फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट। तो ड्राइव फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट, इससे ये डिराइव किया जाता है। तो ड्राइव लीव्स नहीं, फ्रेश लीव नहीं, रूट्स नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एडिक्टिव डेवलप डिल्यूशन
misleading hallucination of sight, hearing, and feeling of creeping thing of grain of sand in the skin. He is addicted to, since दोस्तों यहाँ पे काफी बड़ी हिंट दिया गया है ग्रेन ऑफ सैंड, तो दोस्तों ये चीज कोकेन के अंदर फील की जाती है। हेरोइन नहीं, मिथाडीन नहीं, कोकेन हाँ, एम्फेटामिन नहीं। तो सी हो गया इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा कोकेन के बारे में जानते हैं हम, कोकेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे। तो क्रोनिक एब्यूज ऑफ कोकेन, इसको बोला जाता है कोकेनिज्म। दोस्तों हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, डम के नाम से हम याद कर सकते हैं। निमोनिक है ये डम, ब्लैक टंग एंड टीथ, अल्सरेशन एंड वेरी रेयरली परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम, मैग्नेट फिनोमिना और कोकेन बग और फॉर्मिफिकेशन और टैक्टाइल हेलुसिनेशन। पर परसिक्यूटिव डिल्यूजन, तो ये भी इसके अंदर देखा जाता है। तो सिंस दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि ग्रेन ऑफ सैंड किसके अंदर दिखाई देता है, तो दोस्तों मैग्नेस फिनोमिना भी बोला जाता है इस चीज को। कोकेन बग, फॉर्मिफिकेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ये सब एक ही का नाम है। तो मैग्नेस सिम्टम इज फीलिंग एज ए ग्रेन ऑफ सैंड आर लाइंग अंडर द स्किन और स्मॉल स्किन ऑफ इंसेक्ट, कोकेन बग के नाम से बोला गया है, आर क्रीपिंग ऑन स्किन फॉर्मिफिकेशन, इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक टैक्टाइल हेलुसिनेशन। तो थोड़ा सा कोकेन के बारे में और जानते हैं दोस्तों। कोकेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एरिथ्रोजाइलम कोका। इट इज सो हार्ड ऑन बॉडी दैट it is often mixture with heroin to dampen its harsh effect, and combination is known as speedball। यानी कि दोस्तों हीरोइन और कोकेन को अगर आपस में साथ में ले आता है तो उसको स्पीड बॉल का नाम दिया गया है। A crack house is a place where crack cocaine is sold or smoked. Similarly, shooting gallery is for heroin। तो दोस्तों जहां पे बेचा जाता है, रखा जाता है, शूटिंग गैलरी बोला जाता है। हीरोइन के केस में क्रैक हाउस बोला जाता है जहां पे ये कोकेन वगैरह बिकता है या फिर फूका जाता है। तो दोस्तों एक निमोनिक था बम्प, BOMP बम्प। एक दोस्तों एक निमोनिक है DOMP डम्प। डी से हो गया डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, यू से हो गया अल्सरेशन ऑफ परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम, एम से हो गया मैग्नेट सिम्टम, फॉर्मिफिकेशन, कोकेन बग, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ग्रेन ऑफ सैंड के नाम से जाना जाता है, और बी से हो गया दोस्तों ब्लैक टंग। दोस्तों नेक्स्ट आता है रन अमॉक इज अ फीचर ऑफ। तो दोस्तों रन अमॉक आपको क्या लगता है कि क्या चीज होती है, तो दोस्तों ये होती है ओपियम नहीं, धतूरा नहीं, कैनबिस दोस्तों होती है, अल्कोहल नहीं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो अमॉक इज एन एपिसोड ऑफ एक्यूट वॉलेंट बिहेवियर फॉर विच द पर्सन क्लेम एमनीशिया एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंड्स डिजायर टू कमिट मर्डर। यानी कि कैनबिस लेने के बाद पर्सन को काफी ये लगता है कि वो मर्डर कर देगा। A number of individuals are killed, the first being those against whom the assailant has some real or imaginary enmity, followed by others who are in the way। तो यानी कि मर्डर करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसके अंदर, तो उसी को रन अमॉक बोला गया है। कोकेन के अंदर मैग्नेट सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया था, देखा था, कोकेन बग भी बोला जाता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी बोला गया है। कैनबिस, रन अमॉक, ए मोटिवेशन सिंड्रोम, फ्लैशबैक, ये सारी चीजें होती है। अल्कोहल के अंदर जैसे मैंने आपको दोस्तों पिछली स्लाइड के अंदर बताया था, मैकीवान साइन, मॉर्बिड जेलेसी, ये सब देखा जाता है। यानी कि मैकीवान साइन ये होता है कि जनरली प्यूपिल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन जब हम कोई स्टिमुलस देते हैं, पिंच किया या स्लैप मारा, तो प्यूपिल डायलेट कर जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएंगे। यही मैकीवान साइन होता है। LSD को बुलाता है बैड ट्रिप या फिर फ्लैशबैक। एम्फेटामिन को बोला जाता है पैरानॉइड हेलुसिनेटरी सिंड्रोम, और फिर एंजल डस्ट को बोला जाता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ब्लैक टंग इज सीन इन एब्यूज ऑफ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कोकेन पॉइजनिंग के अंदर मैंने निमोनी दिया था DUMB डम। तो डी से हो गया डिल्यूजन, यू से हो गया अल्सरेशन, एम से हो गया मैग्नस फिनोमिना, बी से हो गया ब्लैक टंग।
तो ये दोस्तों कोकेन के लिए था ये निमोनिक, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ब्लैक टैंग, हीरोइन नहीं, धतूरा नहीं, स्मोक नहीं, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An narrative patient present with visual and tactile hallucination and black staining of the tongue and teeth। तो दोस्तों ये पूरा DUMB डम, तो ब्लैक स्टेन हो गया, विजुअल टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो गया, तो ये पूरा कोकेन की तरफ इशारा करता है, कैनबिस नहीं, हीरोइन नहीं, ओपियम नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। द सेंसेशन ऑफ क्रीपिंग बग ओवर द बॉडी इज अ फीचर ऑफ पॉइजनिंग। तो दोस्तों जैसे कोकेन के अंदर मैंने बताया था कि मैग्नस फिनोमिना या फिर फॉर्मिफिकेशन या फिर क्रीपिंग बग, ये सारी जो है दोस्तों कोकेन पॉइजनिंग के अंदर ये सिम्टम आया है। तो डायजेपम नहीं, बार्बिटरेट नहीं, ब्राउन शुगर नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मैग्नस सिम्टम इज। तो दोस्तों मैग्नस सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीपिंग बग, फॉर्मिफिकेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, तो ये सारी चीजें जो है मैग्नस सिम्टम जो है कोकेन के अंदर आता है। तो इल्यूजन नहीं, डिल्यूशन नहीं, फॉर्मिफिकेशन हाँ, डी पर्सनलाइजेशन नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। A person feels the grain of sand are lying under the skin and some small insects are creeping on the skin giving rise to itching sensation of the condition। तो दोस्तों वही बात आ गई कि मैग्नस फिनोमिना यानी कि कोकेन बग, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, तो ये सारी चीजें दोस्तों कोकेन पॉइजनिंग के अंदर ये देखा जाता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं, मॉर्फिन पॉइजन नहीं, अल्कोहल नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रेप ड्रग इज। रेप ड्रग किसको बोला जाता है? तो दोस्तों ये बोला जाता है एक्टेसी को, कैनबिस नहीं, कोकेन नहीं, हीरोइन नहीं, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दोस्तों एक्टेसी के बारे में जान लेते हैं। एक्टेसी को ही हग ड्रग या फिर लव ड्रग के नाम से हम जानते हैं। इसके साथ साथ GHB, रोफिनॉल, ये सारे रेव या पार्टी ड्रग के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों थोड़ा एक्टेसी के बारे में बताता हूँ। इट इज स्टिमुलेंट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। इट प्रोड्यूस जनरल सिम्टम्स ऑफ स्टिमुलेंट टिस्मस एंड ब्रॉक्सिज्म विद इन हाफ या फिर 1 आवर एंड इज मेन रेप ड्रग। तो दोस्तों जैसे आपने न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी देखा होगा कि जो है लड़का लड़की लोग काफ़ी जाते हैं बड़े बड़े पब में, रेव पार्टी करते हैं, थोड़ा गलत इरादे से जाते हैं तो रेव ड्रग दे देते हैं और फिर लड़की गलत हरकत करने लग जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें रेव ड्रग के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्डियक पॉइजन एक्सेप्ट। तो दोस्तों क्या क्या इसके कार्डियक पॉइजन नहीं है? तो जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था कि इसका जो निमोनिक था डॉन हैज क्वीन, तो ये तो दोस्तों एकोनाइट होता है, ओपियम नहीं होता, ओलिंडर होता है, निकोटिन होता है। तो एक्सेप्ट की बात चल रही, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा दोस्तों जानते हैं डॉन हैज अ क्वीन के बारे में। तो डी हो गया डिजिटलिस, ओ से हो गया ओलिंडर, एन से हो गया निकोटीन, एस से हो गया हाइड्रोसाइनिक एसिड, ए से हो गया एकोनाइट, क्यू से हो गया क्वीन। तो दोस्तों यहीं पे मैंने आज का मैं MCQ पोर्शन कंप्लीट करता हूँ। मैं थोड़ा सा दोस्तों इमेज बेस के बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या निमोनिक आज हमने देखे। तो दोस्तों एक हमने देखा डॉन हैज अ क्वीन, एक हमने देखा डम, DUMB डम। और दोस्तों इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे निमोनिक के ऊपर चर्चा की थी, उसके ऊपर मैं अलग से साइड बता दूंगा। जैसे था आर्सेनिक, फिर था मरकरी पॉइजनिंग के लिए थ्री मीट्स,
फिर दोस्तों लेड पॉइजनिंग के लिए ABCDEF। फिर दोस्तों कार्बोलिक एसिड के लिए मैंने बताया था ब्रेव चिंटू कोका पी गया। फिर ऑक्जेलिक एसिड के लिए दोस्तों मैंने बताया था OABCCI। एस्ट्रेसोफोर के लिए मैंने बताया था CMOs। ओपियम के लिए हो गया डम। कार्डियक पॉइजन के लिए हो गया डॉन हैज अ क्वीन। तो काफ़ी सारे निमोनिक हमने कवर किए हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों आप जानते हैं इमेज बेस। तो दोस्तों ये है आपका ओलियंडर, इसको येलो कनेर के नाम से भी हम जानते हैं, हम येलो कनेर के नाम से हम जानते हैं, या फिर हम इसको ओलियंडर भी हम जानते हैं। तो ये हो गया ओलियंडर। दोस्तों ये है एकोनाइट। दोस्तों ये है एकोनाइट। एकोनाइट ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। एकोनाइट के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसको मीठा जहर के नाम से भी जानते हैं हम। ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एकोनाइट, मीठा जहर और या फिर स्वीट पॉइजन। तो मीठा जहर या फिर स्वीट पॉइजन, इसके भी नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों एकोनाइट के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर हम हिप्पर साइन भी देखते हैं। हिप्पर साइन भी हम देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो पीपल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर डायलेट करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायलेट करती हैं। तो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ प्यूपल। इसके अंदर दोस्तों हम टिंगलिंग एंड नंबनेस ऑफ टंग भी देखते हैं। हम टिंगलिंग एंड टंग भी हम देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम हाइपोटेंशन एंड हाइपर सलाइवेशन भी हम इसके अंदर देखते हैं एकोनाइट के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बीटा आलमंड। तो ये दोस्तों देखा था हाइड्रोजन साइनाइड HCN। हाइड्रोजन साइनाइड बीटा आलमंड स्मेल से लिखी आती है। दोस्तों इसका मोड ऑफ एक्शन होता है 8 इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। दोस्तों इसका जो एंटीडोट होता है वो दोस्तों होता है एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट। तो दोस्तों ये जो होता है ये लिंसेट सीड से भी ड्राइव किया जाता है। लिंसेट सीड या फिर प्लांट, इससे भी ये ड्राइव किया जाता है। तो लिंसेट प्लांट से ये ड्राइव किया जाता है। दोस्तों ये है पॉपी। ये हम जानते हैं पेपरवर सोमिनिफेरस, यानी कि ओपियम की हम बात करें अब। ये है दोस्तों पेपरवर सोमिनिफेरस। ये है दोस्तों अनड्राइव फ्रूट। तो दोस्तों यहाँ पेपरवर सोमिनिफेरस की बात चली, तो इससे हम ओपियम ड्राइव करते हैं। ओपियम के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो ओपियम जो ड्रग फॉर्म में जो होता है वो होता है ड्रग्स मेड फ्रॉम ओपियम। वो होती हैं दोस्तों मॉर्फिन, कोडीन, और दोस्तों जो सिंथेटिक फॉर्म होते हैं
जो दोस्तों सिंथेटिक फॉर्म होते हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव जो होते हैं, डेरिवेटिव वो होते हैं दोस्तों हीरोइन। ये दोस्तों होती है हीरोइन। मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि स्पीड बॉल क्या होता है। कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। तो जो स्पीड बॉल होता है वो होता है दोस्तों हीरोइन प्लस कोकेन। उसको स्पीड बॉल का नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गई गांजा और ये हो गया भांग। दोस्तों ये हो गया कैनाबिस। कैनाबिस के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था रेनामोक, इसके अंदर दोस्तों एक चीज मैंने पहले बताई थी कि इसके अंदर बर्न ड्रॉप स्मेल आती है। बर्न ड्रॉप स्मेल आती है इसके अंदर। और गांजा, हशीश, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे होती है। डाइजिपाम इसका एंटीडोट हो गया। ये एक्साइटरी होता है, इसका कंजम्पशन एक्साइटेटरी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं। उससे पहले बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों ध्यान रखिए ये पूरा गेम माइंड का है। अगर आप अपने माइंड में ठान लेते हैं, आप अपने अंदर बिलीव लेके आते हैं कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो दोस्तों आपकी ये मंजिल आपको हमेशा मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैं कहता हूँ, जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करा करिए, अपना मोटिवेशन लेके आया करिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी विद अ गुड मार्क्स, विद अ गुड रैंक। हमेशा अपने अंदर ये बिलीव लेके आया करिए। तो अगर आप ये बिलीव लेके आते हैं तो आपकी नीट पीजी बहुत अच्छे मार्क्स से आपकी क्रैक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बिलीव ही चीज एक ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। दोस्तों नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अगर दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिनके नंबर अच्छे नहीं आए और वो ड्रॉप ले रहे हैं, तो दोस्तों उनको मैं बता दूं कि कुछ भी हो जाए दोस्तों अपना ड्रीम मत छोड़िएगा। भले ही कोई भी प्लानिंग हो, पिछली बार आपकी गलत हुई हो, उससे सीख लेते हुए इस बार मतलब वो गलती ना दोहराएं और वो सीख लेते हुए अपनी एक नई प्लानिंग करिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके अपनी उस ड्रीम के ऊपर फोकस चालू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मानते हैं थोड़ा टफ टाइम होता ही है, काफ़ी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने ड्रीम के प्रति फोकस रहिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, डेडिकेटेड रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी नीट पीजी 100% क्रैक हो जाएगी। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। मानता हूँ कि दोस्तों ये एक प्री रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन अगर तब भी आपके अगर कोई डाउट है तो आप ऐप के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। उसके अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो कोई भी डाउट होगा तो आपको ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उसी के साथ मेरा सब्सक्रिप्शन के टाइम पे दोस्तों मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप दोस्तों ये कोड यूज़ करते हैं तो आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 24 मंथ का लूँ तो 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना, या आपको देना रहेगा 27,000 रुपीज़। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूँ तो 12 मंथ्स के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 22,500। वो होते हैं दोस्तों 22,500। और जो 1 मंथ के चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 4,500। तो दोस्तों अगर मैं ऐड करूँ तो ये भी 27,000 आता है।
तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ एक्स्ट्रा दे के आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिल रहा है। यानी कि आपको पे करना है सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा और आपको पूरे जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरा मिलेगा आपको पूरे 2 साल के लिए। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि मैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों लूँ? तो दोस्तों जनरली नीट पीजी एग्जाम को 8 महीने बाकी हैं। फिर 8 महीने के बाद दोस्तों उसका रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग का टाइम आता है, उसमें काफ़ी सारे महीने चले जाते हैं और उतने टाइम पे जब तक काउंसलिंग ख़त्म होती है तब तक दोस्तों एम्स का एग्ज़ाम की बारी आ चुकी होती है। तो दोस्तों आप नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी आप अपनी आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, पढ़ाई के टच में रहो, उसके लिए ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इससे दोस्तों एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि अगर आप जब आपका नीट पीजी के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है या एम्स का एग्ज़ाम देके आपका सिलेक्शन होता है, तो जब आप फर्स्ट ईयर के पीजीटी भी होंगे तो भी आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सकते हैं। तो उसके अंदर भी आप जो है लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। अगर आपके कोई डाउट आते हैं उसके अंदर तो भी आप वो अपनी क्वारीज सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं दोस्तों अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे करके दोस्तों आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों एक बार लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो प्रिपरेटरी फेज हो, चाहे वो कॉलेज मिलने के बाद का फर्स्ट ईयर का फेज हो, आपको हर जगह से ये सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट देगा। क्योंकि दोस्तों इसमें लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिलता है, वो भी घर के अंदर बैठे बैठे कहीं पे भी बैठ सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। इतना कोरोना वायरस का अभी महामारी फैल रही है तो हर किसी को घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। तो ऐसे में हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप काफ़ी कारगर साबित होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप अपने सेफ इन्वायरमेंट बैठ के अपने घर के जो है कंफर्टेबल जोन में बैठ के आप अपनी नीट पीजी की तैयारी कर सकते हैं, वो भी लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लस आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आप दे सकते हैं, वो भी घर पे बैठे बैठे। बस आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा सही ऑप्शन का। तो दोस्तों इसके साथ आज की ये सेशन में एंड करता हूँ। अगली बार एक नई टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।